Hey everyone, so today we are going to discuss the chapter that is Microorganism Friend and Foe of Class 8. जब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका टाइटल डिस्कस करेंगे एंड देन हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो अब जो इसका टाइटल है वो है माइक्रो ऑर्गेनिज़म। पहले तो हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म होते क्या हैं, फिर वो कैसे हमारे फ्रेंड हैं और कैसे हमारे फ़ो है। फ़ो मीन्स एनिमी है हमारे, ठीक है, कैसे वो हमारे दुश्मन हैं, कैसे हमारे दोस्त हैं। तो पहले तो अगर हम डेली लाइफ की एग्जांपल्स लें तो हमने देखी होगी जो ऐड आती है हमारी लाइफ बॉय की या किसी की भी, तो वहाँ पे वो बोलते हैं अपने हैंड वॉश करो। तो हैंड वॉश करो क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे कहते हैं कि हाथ में बहुत सारे जर्म्स होते हैं, ठीक है। तो ये जर्म्स क्या है? आपने देखा होगा कि वो जर्म्स ऐसे नहीं दिखते, वो एक मतलब आपके पास एक लेंस टाइप का ऐसा लेंस होता है, उसमें दिखते हैं, ठीक है। तो जो ये हैं ये भी हमारे माइक्रोब हैं, ठीक है। माइक्रोब्स, एक और एग्जांपल आपको मैं बता देती हूँ, जैसे ब्रेड में आपने देखा होगा कि उसके ऊपर बरसात के मौसम में या मानसून के मौसम में यहाँ पर कुछ फंगस ही ग्रो कर जाती है, ठीक है, कुछ ग्रो कर जाता है, ठीक है। तो वो ग्रोथ भी जो है, अगर आप उसको मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे या एक ऐसे डिवाइस के नीचे जिसे हम माइक्रोस्कोप कहते हैं उसके नीचे देखोगे तो वो क्लियरली विजिबल होता है कि भाई ये जो दिख रहा है वो तो है नहीं है, वो कुछ अलग ही है, अंदर से पूरी की पूरी बॉडी डेवलप हुई पड़ी है। तो ये हमें ऐसे तो नहीं दिखता, ठीक है। इसको देखने के लिए हमें एक डिवाइस यूज़ करना पड़ेगा। तो माइक्रोब्स क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिज़म, बहुत ही छोटे ऑर्गेनिज़म जिन्हें हम ऐसे नेकेड आई से या फिर नंगी आँखों से इसे नहीं देख सकते, बट अगर हम इस डिवाइस की मदद लें तो इसे हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ये ब्रेड पर जो ग्रो हुआ था और जो हाथों में हमें जर्म्स दिखे थे वो सब क्या है? दे ऑल आर द माइक्रोब्स, ठीक है, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज़म, सेम वर्ड है। माइक्रो ऑर्गेनिज़म और माइक्रोब जो है वो सेम वर्ड है। तो आप इसकी डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं, दीज आर द टाइनी ऑर्गेनिज़म विच कांट बी सीन विद द नेकेड आई बट कैन बी सीन विद हेल्प ऑफ अ डिवाइस कॉल्ड माइक्रोस्कोप, ठीक है। अब उसके बाद आपके जो बुक के फर्स्ट पैराग्राफ में यही सब दे रखा है, ठीक है। उन्होंने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है ब्रेड मोल्ड, ठीक है। ये जो हमें दिखता है ना ब्रेड के ऊपर, इसे हम कहते हैं ब्रेड मोल्ड। ये होता क्या है? ये फंगस होती है या फंजाई होती है, ये हम आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके एक एक्टिविटी दे रखी है कि आपको उन्होंने कहा कि आप इसमें पानी में थोड़ी मिट्टी डालें और फिर उसकी एक ड्रॉपलेट लें और एक हमारे पास ना एक स्लाइड होती है, ठीक है। स्लाइड के ऊपर आप उस ड्रॉपलेट को रखें और ये जो मैंने डिवाइस आपको बताया इसके नीचे आप इसको ऑब्ज़र्व करें। तो जब आप ऑब्ज़र्व करोगे ना तो आपको बहुत तरीके के माइक्रोब्स ही दिखेंगे, कुछ ऐसे जीव जंतु दिखेंगे जिसे हम ऐसे नहीं देख सकते, बट हम जब उसके अंडर देखेंगे, माइक्रोस्कोप के अंडर देखेंगे तो वो हमें दिखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट पैराग्राफ है वो उन्होंने बताया है टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स। अभी हम देखेंगे कि भाई हम जो माइक्रोब्स करते जा रहे हैं वो है क्या, कौन कौन सी टाइप होती है। तो हमारे पास सबसे पहले आ जाता है प्रोटोजोआ, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है एल्गी, फिर फंजाई, फिर ये जो मैंने रेड मार्क किया वायरस, ये एक्चुअल में वायरस जो है इसका कुछ अलग ही बिहेवियर होता है, कुछ अलग मैकेनिज़्म होता है। इसे हम लिविंग नहीं कह सकते, ना ही नॉन लिविंग कह सकते हैं, पर तब भी दिखता तो ये हमें माइक्रोस्कोप के अंडर ही है, इसलिए हम इसे माइक्रोब के अंडर ही रख देते हैं। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है बैक्टीरिया, ठीक है। तो हम वायरस जो है वो क्यों अलग है वो हम देखते हैं। देखो वायरस जो है हमारे पास, ये हम वायरस यहाँ पे अलग से लिख लेते हैं। ये ना हमारे ना, इसे आप कह सकते हो, मतलब ये ना तो नॉन लिविंग है और ये वैसे देखा जाए इसे ना हम नॉन लिविंग कह सकते हैं ना हम इसे लिविंग कह सकते हैं, या फिर हम दोनों ही कह सकते हैं इसे। क्योंकि देखो नॉन लिविंग और लिविंग ये दोनों ही है देखा जाए तो,
और देखा जाए तो ये दोनों नहीं भी हैं। अब हम देखते हैं कैसे। देखो, जब ये वायरस जो होता है, कोई भी वायरस लगा लो, ठीक है, कोई भी वायरस लगा लो, वायरस की कुछ ऐसी शेप में भी मिलते हैं हमें। अगर लगा लो कि ये बाहर प्रेजेंट है, बॉडी, ये बॉडी है हमारी ह्यूमन बॉडी, इसके बाहर प्रेजेंट है, तो ये नॉन लिविंग एक्ट करेगा, अपने आप को नॉन लिविंग, मतलब ये अपने आप का लिविंग नहीं दिखेगा, हमारी तरह नहीं होगा या इन बाकियों की तरह नहीं होगा, ठीक है। बट जब ये गया बॉडी के अंदर, ठीक है, जब ये बॉडी के अंदर जाएगा तो ये बन जाएगा लिविंग, इसमें जान आ जाएगी, क्योंकि जो हमारे पास वायरस है उसके पास कुछ नहीं है, उसके पास जो हमें एक ऑर्गन बनाने के लिए जो सेल चाहिए होते हैं, कुछ भी नहीं है इसके पास, ठीक है। ना कोई सेल ऑर्गेनेली है, ऑर्गेनेली हम कहते हैं जैसे हमारे पास, जैसे हम इंसान हैं तो हमें एनर्जी लेने के लिए कुछ चाहिए, वैसे ही इसके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, नो सेल ऑर्गेनेलीज। तो अब ये क्या करेगा, ऐसे तो ये डेड था, नॉन लिविंग था, बट जब भी ये किसी भी बॉडी में एंटर करेगा तो ये बन जाएगा लिविंग, ठीक है, इसमें जान आ जाएगी, क्योंकि ये क्या करेगा, एनर्जी गेन कर लेगा, कहाँ से, ह्यूमन की बॉडी से, क्योंकि हमारे पास तो एनर्जी है ना, तो ये वहाँ से गेन कर लेगा और बन जाएगा, ये ज़िंदा हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, ये ना तो नॉन लिविंग है ना ही लिविंग है, ठीक है। तो इस तरह से वायरस जो है वो काम करता है। अगर आप आज की एग्ज़ाम्पल ले लो, तो जैसे आपके पास है कोरोना वायरस, ठीक है, तो कोरोना वायरस का भी यही है। और आप एक और एग्ज़ाम्पल ले लो, आपको जो कॉमन कोल्ड हो जाता है उसका वायरस। तो ये दोनों वायरसेस जो हैं, ये क्या, पहले तो ये बिल्कुल क्या होते हैं, पहले तो ये बिल्कुल नॉन लिविंग होते हैं, डेड होते हैं, बट जब हमारी ये बॉडी में एंटर कर गए तो ये बन जाएंगे, ज़िंदा हो जाएंगे, ठीक है। तो सेम ये हमारे इन कॉमन कोल्ड के केस में होता है। क्या होता है कि एक दूसरे से क्या होता है, हमें कोल्ड फैल जाता है, ठीक है, हमें कोई भी किसी ने एक जगह स्नीजिंग की या छींका, या फिर हमने कोई ऐसी चीज़ उठा ली जो उस बंदे ने पकड़ी थी जिसको कोल्ड कफ है, तो क्या हो जाता है, हमें भी हो जाता है। तो ये बहुत ही ख़तरनाक होते हैं कि एक दूसरे पर बहुत जल्दी चले जाते हैं। तो ये वायरसेस के बारे में दिया था, ठीक है, ये आपके पैराग्राफ में दे रखा है, फर्स्ट पेज में ही, चैप्टर के फर्स्ट पेज में ही दे रखा है, ठीक है। उसके बाद अगर आप बात कर लो प्रोटोजोआ की, ठीक है, तो प्रोटोजोआ आपने ये एग्जांपल पढ़ रखी हैं, अब आप कहोगे कि हम ये तो इस चीज़ से फैमिलियर है, हम अमीबा हम पढ़ते हैं 7th में, तो ये इसी की एग्जांपल है, ठीक है। उसके बाद पैरामीशियम, अमीबा आपने देखा होगा कुछ ऐसी शेप में होता है, ठीक है। उसके बाद पैरामीशियम अगर आपने देखा हो तो पैरामीशियम कुछ ऐसी शेप में आता है, ठीक है, आपकी बुक में ये सब दे रखा है इन्होंने, ठीक है। तो पैरामीशियम कुछ ऐसी शेप में होता है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आ जाती है एल्गी। एल्गी भी क्या करती है, ये कहाँ से लेती है न्यूट्रिशन अपना, एल्गी अपना न्यूट्रिशन लेती है लाइट से, सन की लाइट से। न्यूट्रिशन इसको कहाँ से मिलेगा, सन की लाइट से। ये सन की लाइट लेती है और अपना खाना खुद बनाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, जो खाना अपना खुद बनाते हैं उसे हम कहते हैं फोटोसिंथेटिक। फोटो मीन्स सन की लाइट, सनलाइट, ठीक है। सिंथेटिक मीन वो सिंथेसिस करेगी, बनाएगी, प्रिपेयर करेगी, ठीक है, सिंथेसिस, ठीक है। तो ये फोटोसिंथेटिक होती है। इसके आपके पास जो इसकी एग्जांपल है वो है स्पायरोगायरा एंड क्लैमिडोमोनास, ठीक है। अगर आपको मैं पिक्चर के तौर पर बताऊं तो ये हमारे पास आप देखेंगे यहाँ पे, ये हमारे पास स्पायरोगायरा है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, क्लैमिडोमोनास, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे फंगस की एग्जांपल, तो फंगस का भी एस्परजिलस आ गई आपकी एग्जांपल, और आ गई पेंसिलियम एग्जांपल आ गई, ठीक है। तो ब्रेड मोल्ड भी इसमें हमारी इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है। उसकी जो आप देखोगे तो एस्परजिलस कुछ ऐसी दिखती है, ठीक है, और एस्परजिलस कुछ ऐसी दिखती है, पेंसिलियम कुछ ऐसी दिखती है। तो ये आपकी बुक में डायग्राम्स दे रखे हैं,
ठीक है। और ये ब्रेड के जो मोल्ड्स होते हैं, आपने ब्रेड में देखे होंगे ना मोल्ड, जो ब्रेड में जो लग जाता है कुछ ग्रीन ग्रेइश वाइट पैचेस जो पड़ जाते हैं, वो अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो वो ऐसे दिखते हैं, ठीक है। और ये जो फंगस है इसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यूज़ है, मैं ये आगे बताऊँगी आपको। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं वायरसेस में, मैंने आपको बता दिया कॉमन कोल्ड का वायरस, इन्फ्लुएंज़ा का वायरस जो हमें फ्लू हो जाता है उसका वायरस, ठीक है, एड्स का वायरस, ठीक है, ये सब। उसके बाद बैक्टीरिया आ जाते हैं। बैक्टीरिया तो हर ही जगह प्रेजेंट है। बैक्टीरिया का भी अभी हम डिस्कस करेंगे कि ये भी बहुत एडवांस है, ठीक है, इनमें भी कुछ अलग अलग से फीचर हैं, ठीक है। तो ये क्या क्या डिसीज़ेस कॉज करता है, ट्यूबरक्लोसिस एंड टाइफाइड। अब हम एक बार इनकी डिसीज़ेस देख लेते हैं, ठीक है, एक एक करके जो हमने पहले पढ़ा है वही डिसीज़ेस हम यहाँ पे देख लेते हैं। जस्ट वेट। तो अब हम वही डिसीज़ेस हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपकी जो बुक में डिसीज़ दे रखी है प्रोटोजोआ की, जो प्रोटोजोआ की डिसीज़ आपको दे रखी है वो कौन कौन सी दे रखी है, मलेरिया, ठीक है, उसके बाद डाइसेंट्री। ये मलेरिया और डाइसेंट्री को कॉज करने वाले कोई और नहीं, प्रोटोजोआ ही होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाती है वायरसेस का, आपने पढ़ लिया, ठीक है। वायरसेस का आपने कौन सा देखा, कॉमन कोल्ड और इन्फ्लुएंज़ा, ठीक है, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंज़ा। उसके बाद हमारे पास हमने बैक्टीरिया वगैरह के बारे में डिस्कस किया। तो अब बैक्टीरिया का यहाँ पे मैं करैक्टर डिस्कस कर लेती हूँ। ये जो बैक्टीरिया है ना, ये बड़ा ही एडवांस तरीके का होता है। ये आप देख लो, ये हर जगह प्रेजेंट होता है। ये सबसे ज़्यादा पुरानी स्पीशीज़ है, मतलब हमारे जो अर्थ की सबसे प्रिमिटिव स्पीशीज़ है ये, ठीक है। प्रिमिटिव स्पीशीज़ हम वर्ड यूज़ करते हैं जो सबसे पुरानी प्रजाति हो, सबसे पुरानी प्रजाति है ये, प्रिमिटिव स्पीशीज़ है। क्यों प्रिमिटिव जो वर्ड है ये पुरानी के लिए यूज़ करते हैं, पुराना, ठीक है, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो बैक्टीरिया जो होते हैं ना वो हर जगह प्रेजेंट होते हैं। वो आप देखोगे, अगर आप देख लो हाई टेम्परेचर वाला एरिया, हाई टेम्परेचर वाला एरिया, कोल्ड एरिया, ठीक है, हर जगह वो प्रेजेंट होते हैं। सोइल, हर जगह प्रेजेंट होते हैं। और इनकी कुछ शक्ल जो आप देखोगे ना, तो शक्ल कुछ ऐसी होती है इनकी, कुछ ऐसे होते हैं, ऐसे रॉड शेप के, रॉड शेप्ड, ठीक है। एक होते हैं गोल गोल, ठीक है, मतलब स्फेरिकल शेप, ठीक है। इनको हम कोकस भी कह लेते हैं, पर ये स्फेरिकल शेप होते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ स्पाइरल शेप में होते हैं, स्पाइरल शेप में होते हैं, ठीक है, ये स्पाइरल शेप्ड हो गए, ठीक है। और अगर एडवांस में अगर हम जाना चाहें तो इनको विब्रियो कह देते हैं हम, विब्रियो, ठीक है। इसको हम कह देते हैं कोकाई, कोकस, और इसको हम कह देते हैं बैसिलस, बैसिली या बैसिलस, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं, हम अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आपकी बुक में एक और एग्जांपल दे रखी है पोलियो की, ठीक है। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। पोलियो भी जो है हमारे यहाँ वायरसेस में ही आता है, ठीक है। इसके लिए जो एक प्रोग्राम भी स्टार्ट किया गया था वो भी मैं आगे बताऊँगी आपको, ठीक है। उसके बाद हमने सारी आज पिक्चर्स डिस्कस की कि ये कैसे दिखते हैं, क्या इनके फीचर्स हैं, ठीक है, कैसे कैसे ये दिखते हैं, ठीक है। और वायरस की अगर आपने नहीं देखी तो वायरस कुछ ऐसा शेप का होता है, ये आपकी बुक में दे रखा है इन्होंने, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक और अब आगे हम पढ़ेंगे कि वो कहाँ कहाँ रहते हैं, तो वो वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे वो टॉपिक, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि पूरा चैप्टर हमसे कंप्लीट हो जाए। तो अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा या फिर आपको समझ आया पूरा, तो डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल, जिससे कि आपको नेक्स्ट जो अपडेट्स हैं वो मिल जाएँ आपको, ठीक है। एंड स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।